हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। अब आज का जो टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है एंड अगेन इट विल बी स्लाइटली लेंदी बिकॉज इसके हम पूरी जो है चीज़ें कवर करेंगे एंड दैट इज द मुल्ला पेरियार डैम डिस्प्यूट। नाउ गिवन द फ्लड लाइक सिचुएशन जो कि केरला में हो गई है बिकॉज ऑफ द इरेटिक मॉनसून्स जो कि आने लग गए हैं, राइट, तो फ्लडिंग, लैंडस्लाइड्स, प्रॉपर्टी एंड लाइव्स का डैमेज जो उनका हो रहा है, उसके कारण ये मुल्ला पेरियार का डैम जो है बहुत ही ज़्यादा न्यूज़ में रह गया है, बहुत ही ज़्यादा चर्चा में आया है। तो इट कैन बी एक्चुअली यूज्ड इन मल्टीपल प्लेसेस, राइट। तो अगर हम बात करें रिवर डिस्प्यूट्स, डैम डिस्प्यूट्स के बारे में, वहाँ पे जो है ये इन GS2 यूज हो सकता है। वाटर गवर्नेंस का जो इशू है इन GS2, वहाँ पे इसके बारे में बात की जा सकती है। सिमिलरली अगर हम ज्योग्राफी एंड डिज़ास्टर मैनेजमेंट जो है, ज्योग्राफी, डिज़ास्टर मैनेजमेंट, इन दोनों चीज़ों के अंदर भी जो है इसके ऊपर एक रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है, राइट, बिकॉज इसके अंदर भी इसके स्ट्रक्चरल सेफ्टी को लेके, इसकी पोजीशन, इसकी लोकेशन को लेके, पर्टिकुलरली इन सीज्मिक जोन्स काफ़ी ज़्यादा इश्यूज रेज किए गए थे, राइट। सिमिलरली हम इसको अगेन आपके एस्से के अंदर भी यूज़ कर सकते हैं, आपके एथिक्स के अंदर भी एज अ केस स्टडी ये यूज़ किया जा सकता है कि एक जगह, एक स्टेट के लिए ड्राउट से बचाने के लिए बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल है ये डैम, वहीं दूसरी जगह जो है फ्लडिंग का इशू आ जाता है। तो किस तरह से हम इनको नेविगेट करें, बैलेंस करें, राइट, दोनों ही स्टेट्स एंड दोनों ही लोगों की डिमांड्स को, कैन बी अ वेरी वेरी गुड एग्जाम्पल विच कैन बी प्रेजेंटेड बाय द मुल्ला पेरियार डैम डिस्प्यूट। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। नाउ बिफोर गोइंग टू द डिस्प्यूट पार्ट, आपको एक होलिस्टिक चीज़ की ज़रूरत होती है, एक इंट्रोडक्शन की ज़रूरत होती है, एंड वेरी इंपॉर्टेंटली क्योंकि ये सिर्फ GS2 नहीं, किसी GS1 में, GS3 में आ सकता है, GS4 में, जैसे कि मैंने बोला, एथिक्स में रिलेट की जा सकता है, ऐसे में रिलेट किया जा सकता है। सो a very important thing that you need to know is obviously कि कॉन्टेक्स्ट क्या है, राइट, क्यों ये खबर में है, एंड देन इन चीज़ों से जुड़ी, फॉर एग्जाम्पल ज्योग्राफिकल लोकेशन क्या है इसकी, इन सब के बारे में जानना जो है इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब अक्टूबर 28, 2021 को बेसिकली सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्ट किया कि मुल्ला पेरियार में जो उनका डैम है, उनमें जो वाटर लेवल है, इट शुडंट एक्सीड 139.5 फीट टिल नवंबर 10th। ठीक है, वाई? क्योंकि केरला में फ्लड लाइक सिचुएशन हो गई है एंड नाउ विद द रिजर्वॉयर आल्सो फिलिंग अप, क्या हो जाता है, इट क्रिएट्स अ लॉट ऑफ पैनिक एंड अ लॉट ऑफ फियर डाउनस्ट्रीम लोग जो हैं केरला के अंदर, उनके लिए, राइट। नाउ व्हाट हैपेंस वेरी इंपॉर्टेंटली हियर इज कि एक सुपरवाइजरी कमिटी जो है बनाई गई थी, जिन्होंने बेसिकली आपका एक रूल कर्व सजेस्ट किया था। रूल कर्व क्या सजेस्ट किया था कि डिपेंडिंग ऑन कौन सा पीरियड है एंड एक रिलेटिव आइडिया ऑफ कितनी रेनफॉल है, उसके हिसाब से मैक्सिमम वाटर लिमिट जो है रखी जाएगी इन दिस पर्टिकुलर डैम। साथ ही में अगर वो वाटर जो लेवल है वो ब्रीच हो जाता है, तमिलनाडु को जो है स्पिलेज के लिए गेट्स खोलने पड़ेंगे ताकि लेवल रिड्यूस किया जा सके। तो केरला ने यही बोला कि ये जो सुपरवाइजरी कमिटी सेट की गई थी, उनके द्वारा सेट किया जो रूल कर्व है टिल नवंबर 11th का पीरियड इज एक्चुअली द लेवल ऑफ 139.5 फीट। एंड अब बारिशों के बाद क्या हो रहा है, दैट ये जो वाटर लेवल है इट इज इंचिंग क्लोज टू 142 फीट विच कैन स्पेल डिजास्टर्स फॉर द डाउनस्ट्रीम स्टेट ऑफ केरला। अब ये जो डैम है, वेरी इंपॉर्टेंटली यू शुड बी नोइंग, इट इज अ 19th सेंचुरी 1886 में जो है कमीशन कराया गया था, 9 साल बाद जो है ये बना था। सो इट इज अ कॉलोनियल एरा डैम, ठीक है। द स्टेट ऑफ ट्रैवनकोर जब एग्जिस्ट करता था, ब्रिटिशर्स एंड ट्रैवनकोर के जो स्टेट है उनके एफर्ट्स के थ्रू जो है ये कॉलोनियल एरा का डैम बनाया गया था। एंड नाउ पोस्ट इंडिपेंडेंस हमारे जो दो सदर्न स्टेट्स हैं, केरला एंड तमिलनाडु, ये जो दो नेबरिंग स्टेट्स हैं जिनकी बाउंड्री पे एग्जिस्ट करता है मुल्ला पेरियार डैम, उनके अंदर काफ़ी टाइम से जो है एक डिस्प्यूट चली जा रही है विद रिस्पेक्ट टू द सेफ्टी ऑफ दिस डैम, इसके अंदर का वाटर लेवल, द यूजेज ऑफ इट्स वाटर एंड सो ऑन। नाउ ये जो डैम है, अगर हम देखें, और आपको अगर ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, राइट, अगर हम मेंस की पर्सपेक्टिव से नहीं, अगर हम प्रीलिम्स की पर्सपेक्टिव से देखें, फॉर दो स्टूडेंट्स हु आर ट्राइंग टू राइट 2022 का प्रीलिम्स, ये जो डैम है ये बेसिकली अपर रीचेस ऑफ द रिवर पेरियार जो है उसके अंदर लोकेटेड है। पेरियार बेसिकली ओरिजिनेट करती है कहाँ पे, तमिलनाडु में, बट ओरिजिनेट करने के बाद सीधा ही जो है ये आ जाती है केरला के अंदर बहने।
ना वेरी इंपॉर्टेंटली जो पेरियार टाइगर रिजर्व है उसके थ्रू ये रिवर होती हुई बहती हुई जाती है एंड इसके मल्टीपल यूजेस है स्पेशली फॉर द स्टेट ऑफ तमिलनाडु, जिसके लिए ये जो डैम है बहुत ही क्रूशल माना जाता है। पहले ये जो डैम है यूज किया जाता है पावर जनरेशन के लिए इन द लोअर पेरियार तमिलनाडु द्वारा बिफोर इट मूव्स इनटू सुरुलियार। ये सुरुलियार के अंदर भी जो एक और ये सुरुलियार जो है एक ट्रिब्यूटरी है वैगई रिवर की एंड सुरुलियार के ऊपर भी जो है एक और डैम लोकेटेड है एंड देन इस पानी को इरिगेशन के लिए भी यूज किया जाता है बाय डिस्ट्रिक्ट्स लाइक थेनी एंड 4 अदर डिस्ट्रिक्ट्स। तो ये डिस्ट्रिक्ट्स जो है एक तरह से इनके जो फार्मर्स है वो कंप्लीटली डिपेंडेंट है इस रिवर द्वारा प्रोवाइड, इस डैम द्वारा प्रोवाइड किए जा रहे पानी के ऊपर फॉर देयर क्रॉप्स, फॉर देयर फार्मिंग एंड एग्रीकल्चर रिलेटेड एक्टिविटीज। तो तमिलनाडु के लिए एक तरह से बहुत ही क्रिटिकल, बहुत ही ज़रूरी है ये डैम, अगर हम उनकी नीड्स जो हैं पर्टिकुलरली उनकी फार्मर्स की, उनके इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन की, उनकी इरिगेशन फैसिलिटीज़ की रिक्वायरमेंट को मद्देनज़र रखें। ठीक है, हाउएवर व्हाट हैपेंस इज, अब यहाँ पे आप मैप के ऊपर देख भी सकते हैं, यहाँ आपका तमिलनाडु है, यहाँ पे आपका केरला है। ठीक है, यहाँ से जो है आपकी वाटर, ये जो है वैगई डैम यहाँ पर लोकेटेड है, ये थेनी डिस्ट्रिक्ट है। ठीक है, अब ये जो है यहाँ आपका मुल्लापेरियार डैम जो है यहाँ पे लोकेटेड है एट दिस वेरी वेरी क्रिटिकल जंक्शन। तो आप देख सकते हैं यही मुल्लापेरियार डैम से यहाँ से पेरियार में ही पानी जनरेट, जो आपकी पावर है वो जनरेट होती है। देन आगे चलते हुए ये सुरुलपट्टी है, राइट, सुरुलियार रिवर जो वैगई के अंदर आती है एंड यहाँ है आपकी थेनी डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, तो नियरली ये जो इतना कॉलोनियल एरा से पुराना जो है डैम है, ये डैम बेसिकली उडुकी रिजर्वॉयर तक जो है वाया पेरियार रिवर कनेक्ट होता है एंड तमिलनाडु जो है इवैक्यूएट करता है वाटर को थ्रू 4 जायंट पाइप्स, किसमें, पेरियार पावर स्टेशन में, एंड देन पेरियार पावर स्टेशन से जो है ये कंबन वैली की तरफ जो है डायरेक्ट किया जाता है। ठीक है, तो बहुत ही क्रिटिकल है, अगर हम दोनों ही स्टेट्स को देखें तो दोनों ही स्टेट्स के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्रूशियल डैम है। अब ये डिस्प्यूट क्या चली है ना, वेरी इंपॉर्टेंटली आप ये 4 जो है डिस्ट्रिक्ट्स देख सकते हैं जिनके लिए ये डैम बहुत क्रूशियल है, थेनी, डिंडीगुल, शिवगंगा एंड रामनाथपुरम। ठीक है, ये जो 4 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, इनकी जितनी भी वाटर की रिक्वायरमेंट्स है वो एग्रीकल्चरल पर्पसेस, ये किनसे आ रही हैं, इसी डैम के वाटर से आ रही है। अब जो महाराजा ऑफ ट्रैवनकोर थे, बेसिकली उन्होंने 999 ईयर्स की जो है लीज साइन करी थी, राइट, फॉर द पेरियार लेक, जो इसका अग्रीमेंट जो है उन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ किया था, राइट। 1886 के अंदर ये जो है अग्रीमेंट हुआ कि हम कंस्ट्रक्ट करेंगे एक मुल्लापेरियार डैम ओवर द पेरियार इन जो प्रेजेंट डे इडुक्की डिस्ट्रिक्ट है वहां पे। 9 इयर्स लेटर जो है फाइनली ये डैम पूरा बना दिया गया। अब वाटर जो है, जैसे कि मैंने बताया, वेरी इंपॉर्टेंटली वेरियस पाइप्स के थ्रू, बड़ी बड़ी पाइप्स के थ्रू सप्लाई किया जाता है इस डैम से टूवर्ड्स जो वाटर स्कार्स एरियाज हैं ऑफ तमिलनाडु एंड एयर एरियाज में बहुत इंपॉर्टेंट कल्टिवेशंस हो रही होती है, ऑफन ऑफ एक्सट्रीमली वाटर रिक्वायरिंग क्रॉप्स, राइट। तो राइस, शुगर केन, बहुत सारी जो ऐसी चीजें हैं उनकी कल्टिवेशन हो रही होती है। ठीक है, और ये क्या है एरिया, ये बहुत ही वाटर स्केर्स है, यहाँ पे वाटर की जो है काफी ज्यादा कमी है वैगई बेसिन में स्पेशली, जो कि बेसिकली लाइफ लाइन बन जाता है इन वेरियस डिस्ट्रिक्ट्स का। तो आपकी जो थेनी हो गई, डिंडुगल हो गया, मदुराई डिस्ट्रिक्ट, शिवगंगा डिस्ट्रिक्ट एंड रामनाथपुरम। ठीक है, इन सारे ही डिस्ट्रिक्ट्स के लिए ये जो पानी सप्लाई किया जा रहा है, इनके लिए ये बहुत ही क्रिटिकल है। वाटर आपके पीने की पोर्टेबल वाटर के नीड्स के लिए, एग्रीकल्चरल नीड्स के लिए एंड पावर नीड्स के लिए। हाउएवर अब क्या हुआ था, क्योंकि ये इतना पुराना एक डैम है, इसके ऊपर इसकी स्ट्रक्चरल सेफ्टी के ऊपर भी जो है डिस्प्यूट शुरू हुई थी, राइट। वाई, बिकॉज एक जो ब्रिक, जो आपकी बर्न्ट ब्रिक का मोटार होता है जिसको हम लाइम सुर्खी मोटार बोलते हैं, राइट, ये आपने याद रखना है। लाइम सुर्खी मोटार क्या होता है, बर्न्ड ब्रिक के पाउडर का जो मोटार होता है, राइट। अब ये शुरू हो गई एंड बातचीत होने लगी इसकी 1979 में कि हाउ सेफ इज दिस डैम, क्या ये एंड्योर कर पाएगा किसी कैलामिटी को, और विल इट कोलैप्स लीडिंग टू डिजास्टर सिचुएशन फॉर केरला, राइट, एंड पार्ट्स ऑफ तमिलनाडु। तो एक ट्राइपार्टाइट मीटिंग जो है चेयर की गई थी बाय द देन चेयरमैन ऑफ द सेंट्रल वाटर कमीशन,
केसी थॉमस, जिन्होंने डिसाइड किया कि हम जो वाटर लेवल है इस डैम का उसको हम रिड्यूस कर देंगे सो एज टू मेक सम स्ट्रक्चरल रिपेयर्स। तो उन्होंने क्या बोल दिया कि उस टाइम पे जो 152 फीट का लेवल होता था उसको दे रिड्यूस टू 136 फीट। फिर क्या किया, क्योंकि तमिलनाडु के लिए इतना इंपॉर्टेंट है डैम, तमिलनाडु ने सारा पे किया पूरी कंस्ट्रक्शन के लिए, पूरे रिपेयर के लिए बेसिकली, राइट। व्हाई? बिकॉज तमिलनाडु इज द वन हु अवेयर्स ऑल ऑफ द वाटर प्राइमरीली आउट ऑफ दिस डैम। ठीक है, तो तमिलनाडु ने क्या किया, जो कि ओन करते हैं, मेंटेन करते हैं इस डैम को, उन्होंने कैरी आउट किए पूरी जो डैम स्ट्रेंथनिंग की एक्सरसाइज थी 1990s ऑनवर्ड्स। अब तमिलनाडु ने क्या बोल दिया कि अब हमने पूरा रिपेयर कर दिया है, सब कुछ हमने मेंटेनेंस कर दी है, अब ये पूरा सेफ है, तो आप वापस जो है वाटर लेवल को 152 फीट पे ले आइए। क्यों? क्योंकि उनके लिए पानी जरूरी है, उनके जो ड्रॉट एरियाज हैं, दे वांट मोर एंड मोर वाटर कलेक्टेड फॉर दोज सीजन्स जब उनको पानी की जरूरत होगी। ऑन द अदर हैंड फॉर केरला ये जो है प्रूव हो रहा है टू बी डिजास्टर्स, बिकॉज केरला के अंदर टाइम एंड अगेन जो है आप इराटिक जो है रेनफॉल्स देख रहे हैं, फ्लडिंग देख रहे हैं, लैंडस्लाइड्स देख रहे हैं, एंड ये जो है कैन एंड अप कॉजिंग अ लॉट ऑफ हजार्डस सिचुएशंस फॉर केरला। अब क्या टाइमलाइन रही है लीगल बैटल्स की? तो 2000 ऑनवर्ड्स जो है लीगल बैटल शुरू हुई जब सेंट्रल गवर्नमेंट ने बेसिकली एक एक्सपर्ट कमेटी जो है वो बिठाई डैम की सेफ्टी को ओवरसी करने के लिए। अब इस कमेटी ने क्या रेकमेंड किया, इन्होंने बोला कि जो 136 फीट तक रिड्यूस कर दिया था जब रिपेयर्स हो रहे थे डैम के, इन्होंने बोला 136 फीट से 142 फीट जो है बढ़ा दीजिए, एंड इसी बात को 2006 में सुप्रीम कोर्ट ने भी एंडोर्स कर दिया। अब 2010 में क्या हुआ, केरला ने बोला कि देखिए आप सिर्फ तमिलनाडु के कंसर्न्स को अपने दिमाग में रख रहे हैं, व्हाट अबाउट अस? So Kerala said, keeping our geographical situation in mind, keeping the kind of environmental hazards that we end up facing in mind, we should restrict the level of water in the Mullaperiyar dam to 136 feet, and इन्होंने बोला कि आप इसको जो है एक अमेंडमेंट कर दीजिए टू द केरला वाटर एंड वाटर कंजर्वेशन एक्ट, जिसके कारण जो है अब तमिलनाडु की गवर्नमेंट जो है वो बहुत गुस्सा हो गई। उन्होंने बोला नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने तो 2006 में बोला था 142 फीट होना चाहिए, अब आप ये क्यों कर रहे हैं वाया एन अमेंडमेंट? सो दे मूव टू द सुप्रीम कोर्ट। 2010 में सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, उन्होंने एक एम्पावर्ड कमेटी जो है वो कॉन्स्टिट्यूट की और उन्होंने बोला कि आप ये जो पूरा डैम से रिलेटेड इशू है, क्या दोनों स्टेट्स की रिक्वायरमेंट्स है, डिमांड्स हैं, आप इनको पढ़िए और समझिए। अब 2014 में क्या होता है, अब ये जो इन्होंने एम्पावर्ड कमेटी बनाई थी, इस एम्पावर्ड कमेटी ने ये फाइंड किया कि ये जो डैम है ये स्ट्रक्चरली एंड हाइड्रोलॉजिकली सेफ है, तो ढंग की रिपेयर्स हो गई हैं, मेंटेन्ड वेल है। तो अगर हम बात करें इन टर्म्स ऑफ बीइंग एबल टू टेक इन द लेवल ऑफ वाटर एंड बी सेफ, तो ये सेफ है। तो इसी के चलते हुए कोर्ट ने मई 2014 में केरला एक्ट के अंदर ये जो अमेंडमेंट की गई थी उसको स्ट्राइक डाउन कर दिया एंड तमिलनाडु को अलाउ कर दिया टू मेंटेन द लेवल ऑफ वाटर एट 142 फीट। साथ ही में उन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट को भी बोला कि आप 3 मेंबर एक सुपरवाइजरी कमेटी बनाइए जो कि कॉन्स्टेंटली डैम की सेफ्टी को मॉनिटर करेगी और इसके अंदर जो रिवर वाटर का लेवल है उसको भी ये मॉनिटर करती रहेगी। सो बेसिकली व्हाट हैड हैपेंड इज 2018 में आपको याद आएगा कि केरला के अंदर बहुत मैसिव फ्लड्स आए थे, राइट। पूरी जो है एक चली थी कि वहां पे कॉन्ट्रीब्यूशंस की जरूरत है, डोनेशंस की जरूरत है, तो बहुत मैसिव फ्लड्स आए थे। तो उस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया था कि आप ये जो लेवल है, राइट, तो सुपरवाइजरी कमेटी जो थी उन्होंने भी अपने इनपुट्स दिए एंड उसके बेसिस पे इन्होंने डिसाइड कर दिया कि एट सर्टेन पॉइंट्स जो उन्होंने बोला रूल कर्व वो हम बना देंगे कि एट सर्टेन डेट्स कितना लेवल ऑफ पानी होना चाहिए। तो उन्हीं 2018 की फ्लड्स को मद्देनजर रखते हुए उन्होंने कहा था कि नवंबर 11 के अराउंड तक आप 139.5 फीट जो है, एक्चुअली 139 फीट, नॉट इवन 0.5, 139.5 फीट जो है आप एक्सीड ना कीजिए, बिकॉज इट कैन स्पेल डिजास्टर फॉर केरला। ठीक है, तो अब इसके ही अलावा अपार्ट फ्रॉम ऑल दीज असेसमेंट्स एंड लीगल बैटल्स विच वर हैपनिंग, एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे आ गई थी, द सोशल एंड हैजर्ड इश्यूज विच वर इन्वॉल्व्ड। अब केरला गवर्नमेंट ने खुद ही इन द लैटर पार्ट ऑफ द 2000s एक स्टडी कमीशन की बाय IIT रुड़की, जिन्होंने इस पूरे डैम को स्टडी किया एंड ये भी देखा कि कंसिडरिंग कि ये डैम जो है एक सीस्मिक 3 जोन में लोकेटेड है, क्या ये एक अर्थक्वेक को सर्वाइव कर पाएगा। तो इस स्टडी ने इनफैक्ट ये बोला कि अगर एक एक हाई मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक आता है, इट कैन स्पेल डूम फॉर द एग्जिस्टेंस एंड सर्वाइवल ऑफ दिस डैम। इनफैक्ट 2011 में जब ट्रेमर्स आए थे इस एरिया में, देयर वाज अ लॉट ऑफ पैनिक, देयर वाज अ लॉट ऑफ हैवक एंड अलार्म जो कि यहाँ पे क्रिएट हो गया था।
सब्सिक्वेंटली फ्लड्स ऑफ 2018 एंड उससे बाद से हम जो एक देखते आ रहे हैं क्लाइमेट चेंज के कारण जो मॉनसून जो हैं कितने इरेटिक हो गए हैं, किस तरह से केरला में ऑलमोस्ट एक एनुअल फीचर बन गया है फ्लड्स, उसके कारण अगेन ये जो 126 ईयर ओल्ड डैम है इसकी सेफ्टी, इसके वाटर लेवल को लेके जो है क्वेश्चन मार्क्स उठने लग गए हैं। अब जो प्रेजेंट डिस्प्यूट इज अगेन विद रिस्पेक्ट टू द वाटर लेवल। जो जोसेफ जो कि एक डॉक्टर हैं एंड कैंडिडेट है फ्रॉम अ कॉर्पोरेट बैक 2020 इस रिसेंट ही केरला असेंबली इलेक्शंस में ये कोटमंगलम से आए थे, राइट, विच इज लोकेटेड डाउनस्ट्रीम फ्रॉम द मुल्लापेरियार इन इडुक्की डैम्स। तो ये जो है ये एक्चुअली मूव टू द सुप्रीम कोर्ट एंड इन्होंने बोला कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने सुपरवाइजरी कमिटी बनाई थी टू मॉनिटर द सेफ्टी ऑफ द डैम एंड द वाटर लेवल, ये अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को तो है ढंग से नहीं निभा रही है। इंस्टेड इन्होंने डेलीगेट कर दिए फंक्शंस टू अ सब कमिटी कि अच्छा तुम देखते रहना। बोल रहे तो एब्डिकेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कंप्लीटली इनकरेक्ट है। साथ ही में इन्होंने सुप्रीम कोर्ट को अर्ज किया कि आप सेंट्रल वाटर कमीशन को जो है बोलिए कि आप फिक्स कर दीजिए जो रूल कर्व सजेस्ट किया था इस आपकी सुपरवाइजरी कमिटी ने, इंक्लूडिंग द इंस्ट्रूमेंटेशन की, मतलब रूल कर्व के कौन से डेट्स पे कितना वाटर लेवल होना चाहिए, उसको एक्सीड नहीं करना चाहिए, किस तरह से हम उसको मेंटेन करके रखें, एंड गेट ऑपरेशन शेड्यूल टू एक्चुअली इंश्योर द सेम, ताकि केरला के लिए भी जो है ये डैम सेफ बना रहे, राइट। अब डिस्प्यूट क्यों रिवाइव हुई है? बिकॉज ऑफ द काइंड ऑफ अनयूजुअल रेन्स जो कि अब 2021 में भी केरला फेस कर रहा है। तो इन लोगों का कहना है कि 2018 से ये कोई सिचुएशन जो है डिफरेंट नहीं है एंड वाटर ऑलरेडी जो है 142 फीट की तरफ जो है बढ़ता जा रहा है। थर्सडे दैट इज 28 अक्टूबर 2021 को इट रीच नियरली 138.15 फीट एंड केरला जो है वो तो चाहते थे कि 136 फीट जब डैम की रिपेयर हो रही थी तब जो लेवल सेट किया गया था अब 136 फीट पे ही रखिए, बट सुप्रीम कोर्ट ने 2014 में तमिलनाडु को 142 फीट पे जो है इस वाटर लेवल को रेज करने को अलाउ कर दिया था। अब केरला क्या बोल रहा है कि क्योंकि 2018 जैसी फ्लड सिचुएशन ही है तो आप रिड्यूस कीजिए एंड जो रूल पॉइंट कर्व है 139.5 फीट वहां तक ही बनाए रखिए। इनफैक्ट इन द लॉन्ग टर्म व्हाट केरला हैज बीन डिमांडिंग इज अ न्यू डैम। वो कहते हैं ये डैम पुराना हो गया है, इसकी लोकेशन ठीक नहीं है, जो इसके टर्म्स थे, राइट, वो भी जो है बहुत ही एक तरह से हम लोगों के लिए, केरला के लिए बहुत ही गलत टर्म्स जो हैं। सो दैट इज वाई वी वांट अ न्यू डैम जो कि रिप्लेस करेगा एग्जिस्टिंग मुल्लापेरियार डैम को एंड फर्दर दिस विल बी लोकेटेड 366 फीट डाउन स्ट्रीम फ्रॉम द प्रेजेंट लोकेशन। अब जो केरला के गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान, उन्होंने रिसेंटली एक्सप्रेस किया सपोर्ट कि हाँ जी ऐसा प्रोजेक्ट जो है इंपॉर्टेंट हो सकता है, बेहतर हो सकता है। हाउएवर फॉर सच अ प्रोजेक्ट, क्योंकि मुल्लापेरियार अब लीज पे दिया गया है, ठीक है, एंड तमिलनाडु जो है इसको ओन एंड मेंटेन करता है, दे विल नीड द कंसेंट ऑफ तमिलनाडु एज वेल। फर्दरमोर अगर उन्होंने कंस्ट्रक्ट करना है इस नए डैम को, एक नई वाटर शेयरिंग की ट्रीटी भी चाहिए होगी, एक डिफरेंट फ्रॉम द प्रेजेंट डे 999 वाली जो डिटर्मिन कर रही है। क्यों? क्योंकि अभी वाली जो लीज है, अभी वाली जो ट्रीटी है, उसके अकॉर्डिंगली तमिलनाडु जो है उनके पास पूरा राइट है टू द डैम वाटर, राइट। तो एक तरह से जो एक कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ रिवर वाटर डिस्प्यूट्स एंड डैम्स को लेके जो इश्यूज क्रॉप अप होते हैं इंडिया के अंदर, उसके लिए ये एक बहुत ही रेलेवेंट टॉपिक है जो कि आपको अच्छे से पता होना चाहिए। नाउ दिस इज ऑल फॉर आवर टुडेज लेक्चर, राइट। जस्ट टू लेट यू नो कि हमारे बैच 6 फॉर जीएस, पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस एंड सोशियोलॉजी जो है उनकी एनरोलमेंट जल्दी खत्म होने वाली है, तो आप उनमें क्विकली एनरोल कर सकते हैं। Furthermore, if you are preparing for mains, then we have a crash course for GS and Socio which is ongoing. We have a mains test series, very importantly for GS, Political Science and Sociology which is ongoing, as well as a free crash course जो कि हर Friday, Saturday, Sunday at 12 PM on YouTube जो है प्रीमियर होता है in question answer format for your mains का optional, right? So this was all for today. Very importantly अब जो है आपने कुछ एक दो चीजें मेरे को बतानी है। सबसे पहले इंटरस्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट के साथ जो है कौन सा आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील करता है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। This is something that you have to tell me in the comments, right? And we will continue with these series next week, right? Thank you and keep watching to Sleepy Classes and don't forget to subscribe to our channel.